नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे आदर्श पत्नी की और आदर्श पति की। कुछ लोग आदर्श पत्नी के तलाश में शादी ब्याह को लेकर के काफ़ी दिनों तक चिंतित रहते हैं और उनके मन में सवाल होता है कि आदर्श पत्नी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो इसका उत्तर बड़ा आसान है। पीछा करने से आदर्श पत्नी की खोज खत्म नहीं होगी आपकी, बल्कि आप और दूर हो जाएंगे। लोग अपनी पत्नी को जीवन संगिनी बताते हैं और यह सही भी है, सच भी है, लेकिन जब आप आदर्श के पीछे भागते हैं तो यह आपसे दूर हो जाता है। लेकिन आप स्वाभाविक रूप से व्यवहार करेंगे तो वह आपका अनुसरण करती हैं। देखिए, प्राथमिकता बाहर जा कर के आदर्श साथी का खोज करना नहीं है। यदि आप पति हैं, पत्नी की तलाश कर रहे हैं, या पत्नी है, पति की तलाश कर रहे हैं, तो सभी आवश्यक विशेषताओं की सूची बनाइए। जिन जिन चीज़ों को आप सोचते हैं कि हमारे जीवन साथी में ये चीज़ें होनी चाहिए, उन विशेषताओं की सूची बनाएं और कहें कि यही मेरा आदर्श है। मैं विवाह ऐसे ही व्यक्ति से करूँगी या करूँगा, और ऐसे व्यक्ति की तलाश कीजिए। आप अपनी खोज में कामयाब नहीं होंगे। इसके बजाय आपको इस पर विचार करना होगा कि आपसे विवाह की इच्छा रखने वाला आदर्श साथी आप में किस गुण की अपेक्षा रखेगा। यदि आप स्वयं को उस आदर्श व्यक्ति के चरित्र में ढाल सकें तो आपको जल्दी ही आपका जीवन साथी मिल जाएगा। तो आदर्श साथी की सिर्फ कल्पना करेंगे, उसे खोजेंगे तो वह नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम में आप किसी कैरियर में स्थापित हों, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं और वित्तीय सफलता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आपका भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। अधिकांश लोग शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें योग्य साथी नहीं मिला, लेकिन एक बात तो उन्हें माननी पड़ेगी कि उन्होंने खुद का मूल्यांकन नहीं किया। आप चाहे पुरुष हों या महिला हों, आपको स्वयं को अपने आदर्श साथी की अपेक्षा अनुसार ढालना होगा। यही महत्वपूर्ण है। इसके बाद रंग रूप, खूबसूरत होना, लंबा ठिगना, पतला गोरा, मोटा या धनवान ज्ञानवान, इन सभी चीज़ों का चयन करना होता है। और लोगों को पता नहीं होता कि किस बात पर जोर दें, और दूसरों की सलाह और उलझा सकती है। कोई कहेगा कि रंग रूप महत्वपूर्ण है, तो कोई कहेगा कि रंग रूप नहीं, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तीसरा कोई कहेगा कि नहीं, ज्ञान अच्छा हो, और चौथा कोई कहेगा कि पृष्ठभूमि अच्छी हो। तो दुनिया में कोई भी सभी स्तर पे फिट नहीं बैठेगा, कोई ना कोई कमी तो रहेगी ही। हो सकता है कोई बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो और शादी के 10 साल के बाद उसका स्वभाव बदल जाए और हर रोज़ दारू पीकर घर पे आना शुरू कर दे। तो देखा गया है कि लगभग 20 से 30 वर्षों तक के बाद रिश्तों में दरार आने लगती है। तो शादी ब्याह के मूल में कई बातें हैं, लेकिन एक बात पर विशेष ध्यान देना होता है कि आप एक दूसरे को कितना समझते हैं। स्वयं से पूछें, अपने जीवन साथी को अच्छी तरह समझते हैं, जिंदगी के नज़रिए को समान पाते हैं, आपकी उसके चरित्र में गहरी पैठ है। आपका साथी आपको कितना जानता है, ऊपरी तौर पर ही समझता है, या आपके साथी की सोच में आपके प्रति गहरी अंतर्दृष्टि है। और अगर आप समझते हैं कि वह आपको समझता है, तो आगे बढ़ना, विवाह करना सुरक्षित हो सकता है। तो आपको यहाँ 2 बातें मिली सीखने के लिए कि आपको आदर्श पत्नी या आदर्श पति ढूंढने के लिए पीछा करने के बजाय स्वयं को उसके अनुरूप आदर्श बनाइए। और दूसरी चीज़ है कि वह आपको अच्छी तरह कितना समझता है या समझती हैं कि नहीं, और आप उसे समझते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोग जो है, बहुत से अधिकांश लोग दूसरों को वस्तुओं की तरह समझते हैं, ठीक है, और उनका विवाह प्राय जो है असफल ही हो जाता है। तो पुरुष हो या महिला, दोनों को अपने जीवन साथी को समझने के लिए अपने चेतन मन और अंतर मन की गहराई में जाकर के स्वयं को समझकर अपने साथी को समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए।